नमस्कार दोस्तों, टाइम एंड वर्क की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बेसिक क्लास कंप्लीट की थी। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक अवश्य देखना क्लास को, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो आइए फ्रेंड्स, आज कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। कल हमने देखा था कि दो व्यक्ति काम करते थे और एक साथ काम करने के बाद उनके दिन निकाला जाता था। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच व्यक्तियों के एक साथ काम करने पर जो दिन कम होते हैं वो चीज मैं आपको यहां पर निकालना बताऊंगा। कल हमने बेसिक से भी क्वेश्चन करना सीखे थे, उसके बाद में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आज भी वही क्लास है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो यहां से हमने देखा, चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए मैं आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन बताते चलूंगा। पहले दो व्यक्ति का हमने कल बता लिया था, एक बार और देख लीजिए। ए कोई व्यक्ति है जो एक काम को 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर देता है। कितने डेज में? 10 डेज में पूरा कंप्लीट कर देता है। उसी काम को बी कितने दिन में पूरा करता है? मान लीजिए 8 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो बताइए, हमसे क्वेश्चन में पूछता है, तो बताइए अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें दोनों का काम पता नहीं है, लेकिन दिन पता है कि एक जो व्यक्ति है वो 10 दिन में करता है काम कंप्लीट, और दूसरा जो बी है वो 8 डेज में काम कंप्लीट करता है। अगर दोनों साथ मिलकर काम किया जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। बेसिक मेथड देख लीजिए। हमें ए का सबसे पहले एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं दोनों का एक साथ काम निकाल पाएंगे। तो ए अगर 10 दिन में काम करता है कंप्लीट, तो एक दिन का काम निकाल लीजिए। तो ए का एक दिन का काम हो गया 1/10। बी का एक दिन का काम निकाल लीजिए, तो बी का एक दिन का काम हो गया 1/10। ये बेसिक मेथड है माय डियर फ्रेंड्स। आप यहां से इसको बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम किया जाए तो दोनों को ऐड कर दिए। सिंपल हमें ऐड करना है और कुछ नहीं है। ये 1/10 प्लस 1/8। आई बात समझ में? यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर होता चल रहा है तो लाइक कर देना। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 यहां पर 80 जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहां से जो निकल कर आया 18/80, ठीक है। 18/80 मतलब 18/80। ये जो निकल कर आया माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या आया है? ये कार्य है एक दिन का, ठीक है। एक दिन का कार्य है। अगर हमसे पूछा कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था कार्य, हमें समय निकालना है। तो कार्य का जो अपोजिट होता है वो हमेशा समय होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो है कार्य हमारा, हमें निकालना है समय। तो समय कैसे निकालेंगे? समय निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समय निकालेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब इसको उल्टा कर देंगे। ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे, नीचे वाले को ऊपर। क्यों लाया ऐसा? क्योंकि यहां पर हमें निकालना है टोटल डेज। तो 18 8 144 नहीं, 18 दूनी 36, 18 3 54 72, ठीक है। 4 6 72 नहीं, 8, यहां पर 18। यहां से फर्दर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां से समय क्या निकला हमारे पास? 4 सही 8/18 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर देंगे। कौन? ए और दोनों बी मिलकर, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक से अब सोल्व करना बताऊंगा। आपको बेसिक से समझ में नहीं आया है तो ट्रिक देख लेना। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है तो ट्रिक भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वह भी बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, यहां से हमने देखा कि ए कितने दिन में काम करता है? ए 10 दिन में काम करता है, ठीक है। और बी कितने दिन में काम करता है? बी करता है 8 दिन में। मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये टोटल डेज है इनके, ठीक है। अलग अलग टोटल डेज है, टोटल दिन है, कुल दिन है। अब यहां पर हमने क्या करा कि इनका कार्य निकालने के लिए, अब हमें यह नहीं पता कि इनने कितना कार्य किया। कार्य हमें नहीं पता है, सिर्फ दिन पता है। तो कार्य हम निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम ले लिया तो यहां से कितना आएगा? दोनों का एलसीएम ले लो, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया दोनों का एलसीएम, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या निकला हमारे पास? 80 निकल कर आ गया, 80 निकल कर आ गया माय डियर फ्रेंड्स।
अब 10 का डिवाइड 80 में देंगे तो यहां पर 8 निकल कर आएगा, और 8 का डिवाइड इसमें देंगे तो यहां पर 10 निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये जो आया है 80, ये क्या है, ये उसका कुल कार्य है। किनका, इन दोनों का। ठीक है, दोनों का नहीं कह सकते, यहां पर 10 दिन में अगर अकेला काम करता है तो वह 80 काम करेगा। ठीक है, 80 काम करेगा। और ये जो 8 निकला है, 8 क्या आया है, ये 8 आया है पर डे का कार्य, पर डे का कार्य, मतलब प्रतिदिन ये 8 काम करता है। कौन, ए, तो ये 80 काम कंप्लीट कर देगा कितने दिन में, 10 दिन में। बी का ये 1 दिन का कार्य है, पर डे का कार्य। ठीक है, 10 कार्य पर डे, 10 कार्य पर डे। बात यहां पर क्लियर हो गई आपको। अब दोस्तों हमें देखना है यहां पर कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो ए प्लस बी, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 8 और 10 कितना हो गया, 18। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 18 काम करते हैं, तो 80 काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, तो 80 काम को खत्म करने के लिए 80 में डिवाइड देंगे किसका, 18 का। तो यहां पर 4 8 बटे, यहां पर 4 8 बटे 18। बात क्लियर हुई। और काट दीजिए, 2 चुको 8, 2 9 18। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 सही 4 बटे 9 डेज या दिन। बात आपको यहां पर समझ में आ चुकी होगी। ये बात क्लियर हुई। हमने यहां पर देखा 2 व्यक्तियों का, अगर यहीं पर 3 व्यक्तियों का दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए यहां पर इसको यहीं से सोल्व कर देते हैं। मान लीजिए हमारे हिसाब से हमने देख लिया कि ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को करने में 5 दिन लगाता है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, उसी कार्य को बी अगर करता है, उसी कार्य को बी अगर करता है तो वो 4 दिन लगाता है। ठीक है, उसी कार्य को अगर सी करता है अकेला, अकेले की बात की जा रही है, सिंगल की बात की जा रही है कि एक ए अकेला 5 दिन में कार्य करता है किसी कार्य को, और बी अकेला किसी उसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करता है, और सी अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए अगर ये तीनों साथ मिलकर काम करें, तीनों साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो दोस्तों हम सिंपल बेसिक मेथड को छोड़ते हुए हम ट्रिक से चलेंगे। ट्रिक बहुत सिंपल है, इजी है। इन दो तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लिया हमने, कितना हुआ, कितना हुआ, 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वो जो आता है रिजल्टेंट वो इससे भी कैंसिल होना चाहिए और इससे भी कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो 30 क्या होता है, नहीं होता, 30 इससे होगा, 4 से नहीं होगा। 36 क्या होता है, नहीं होगा, 60 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 60, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 4, हाँ, और यहां पर 5 से भी हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहां से 5 से डिवाइड देंगे 60 को, तो यहां पर कितना आएगा, 12। ठीक है, कैसे आएगा, 12 पंजे 60 होगा। 4 से डिवाइड देंगे 60 को तो कितना आएगा, 4 एकम 4, बचे कितने, 2, 4 पंजे 20 15, और यहां से 6 से डिवाइड देंगे तो यहां पर कितना जाएगा, 10। अब आपको यह समझना है यहां पर कि ये जो आता है यहां पर मिड वैल्यू जो आती है, बीच की वैल्यू जो आती है, ये क्या आता है, ये टोटल वर्क आता है कि इतना काम है इन तीनों ने अलग अलग दिन में किए हैं। अगर ये साथ मिलकर काम करे तो कितना करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो था दिन, बात क्लियर हुई। ये जो आता है डेज, ये टोटल डेज हुए इसके, और ये प्रतिदिन का काम है। ये जो आया है यहां पर प्रतिदिन का कार्य, प्रतिदिन का कार्य। बात क्लियर हुई आपको, बिल्कुल क्लियर होती चल रही होगी दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट में समझाता चल रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो देखना है, इसके बाद में आप क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करेंगे। यहां तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपको एक बार समझ में आ गया ना, इसके बाद में आप टाइम एंड वर्क को बिल्कुल इजी वे से सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये टोटल कार्य हो गया, ये प्रतिदिन का काम हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या आया, यहां से ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तीनों का एक दिन, तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, देखो सिंगल तो ये यहां पर 12 काम करता है ए, और बी करता है 15 काम एक दिन में, और सी करता है 10 काम एक दिन में। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन का काम कितना होगा, 12 10 22, और 15 कितना हुआ, 32, और 3 35, नहीं 32, यहां पर 32 37, ठीक 37। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहां से 15 17 27 होगा ना, 37 होगा। ठीक है,
आई बात समझ में। यहाँ पर 37 ये पर डे काम करता है, 37 ये तीनों मिलकर पर डे काम करते हैं। क्या होता है? पर डे काम करते हैं। ये एक दिन का काम निकल कर आ गया 37। बात समझ में आ गई। पूरा काम कितना है? पूरा काम है हमारे पास 60। पूरा काम क्या है? 60 में टोटल डेज निकालना कितने दिन लगेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 60 काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? क्योंकि ये एक दिन का कार्य है उसका 37, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? एक दिन भी पूरा नहीं लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा भैया। 37 एकम 37 होता है। यहां बचेगा हमारे पास 5, 2 बचा 23। ठीक है, 23/37। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन और एक सही 23/37, एक सही 23/37 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। जो कि ये काम कर रहे थे, पहला काम कर रहा था 5 दिन में, फिर दूसरा कर रहा था 4 दिन में, तीसरा कर रहा था 6 दिन में। ये तीनों मिलकर अगर काम करें तो एक सही 23/37 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। वही चलेंगे आगे दोस्तों। यहां पर 3 का मैटर क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, 4 लोगों को लेकर देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, समझते हैं। हमने अभी 3 लोगों का निकालना बताया, एक साथ काम करने वाले। अब दोस्तों यहां पर अगर मान लो 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो कैसे करते हैं? चलो 4 5 के देख लेते हैं हम। ये तो बेसिक क्वेश्चन से है दोस्तों, अपने मन से कैसा भी क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं आपको समझाने के लिए। सिर्फ इसका लेवल देखना है तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों यहां पर देखा हमने, मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है। रमेश नाम का एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा काम करता है। ये मान लीजिए इसने किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है। जितेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, जिसने एक कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो कार्य रमेश ने किया था वही कार्य जितेंद्र ने किया, लेकिन ये 2 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, ये 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा हुई? इफिशियंसी ज्यादा हुई दोस्तों रमेश की, क्योंकि इसने उसी काम को 2 घंटे में, 2 दिन में खत्म किया। ठीक है, जितेंद्र ने उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट किया। मान लीजिए यहां पर महेश बाबू आ जाते हैं, तो महेश बाबू एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 दिन में। जो कार्य इसने किया है वही इसने किया, लेकिन इसने 6 दिन में कंप्लीट किया। एक भाई साहब और आते हैं, मान लीजिए यहां पर प्रवीण आ गए। ठीक है, प्रवीण भाई साहब ये एक काम को 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं, किसी काम को। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनाने का तरीका बताता हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, रमेश अकेला किसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है, उसी कार्य को या वही कार्य जितेंद्र 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है अकेला, और वही कार्य, आगे चलते हैं, तो वही कार्य महेश अकेला 6 दिन में कंप्लीट करता है, तथा उसी कार्य को प्रवीण 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो बताइए अगर ये तीनों साथ, ये चारों अगर साथ में मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? तो दोस्तों इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए इसके हम इनके अल्फाबेट लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? यहां पर रमेश का आर लिख लीजिए। ठीक है, ये 2 दिन में कंप्लीट करता है। जितेंद्र का जे लिख लीजिए, यहां पर 4 दिन में। ठीक है, एम ये 6 दिन में, और पी यहां पर क्या लिख लिया हमने? 1 दिन में। तो दोस्तों अब करना क्या है? करने का वही तरीका हमारे पास। क्या तरीका? इनका चारों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए कि कितना कार्य था। तो चलिए यहां पर हमने देखा कि चारों का हमने लिया एलसीएम। ठीक है, चारों का हमने लिया एलसीएम, तो चारों का एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा एलसीएम, बिल्कुल आ जाएगा 12, क्योंकि 6 दूने 12, यहां पर बड़ी संख्या को पकड़ना है। ठीक है, तो ये जो 12 आया हुआ है ये टोटल वर्क हुआ। ठीक है, टोटल वर्क हुआ। अब क्या समझ में आया? अब ये समझ में आया यहां से कि दोस्तों जो रमेश ने कार्य किया था 2 दिन में, वो कितना था? 12 था। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। जितेंद्र ने जो कार्य किया था 4 दिन में, वो काम कितना था? 12 था। 6 दिन में काम कंप्लीट किया था, वो कितना था? 12 था। ठीक है, इनने 1 दिन में कंप्लीट कर लिया। बहुत पावरफुल आदमी है भैया प्रवीण भाई साहब। 1 दिन में कार्य कंप्लीट किया, कितना था? 12 था। अब यहां से हमें देखना यह है कि इसने कितने काम पर डे किए। ठीक है, यहां पर जो रमेश है उसने एक काम 1 दिन में कितना कार्य किया, ये यहां पर से पता चलेगा। कैसे? इसका डिवाइड यहां पर देंगे काम में, तो हम यहां पर 12, यहां से कितना हुआ? 6। मतलब इसने 6 कार्य पर डे, 6 कार्य प्रति
दिन किया, 6 कार्य प्रति दिन किया। बात समझ में आ गई? मतलब यहां से एक दिन का कार्य निकालना कि एक दिन में इनने कितना काम किया। जितेंद्र भाई साहब का देखते हैं तो 4 से 12 का डिवाइड देंगे, 4 से 12 को डिवाइड देंगे तो यहां पर कितना आएगा? ठीक है, 3 आएगा। मतलब 3 कार्य प्रतिदिन। बात समझ में आ गई? अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6 से यहां पर 2 बार जाएगा तो 2 कार्य प्रतिदिन, यहां पर 12। ये एक दिन में सारा कार्य निपटा दिया इनने। क्या पता कहां की जल्दी थी। ठीक है, अब यहां पर देखें आगे तो दोस्तों ये अब यहां से क्या निकालना है? यहां से निकालना ये है कि ये जो कार्य किया इनने, यहां पर जो कार्य किया है इन्होंने, वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे टोटल। अब दोस्तों यहां से देखना यह है कि एक दिन में ये चारों मिलकर कितना काम करते हैं। तो चारों मिलकर काम कितना करते हैं? 12, 14, यहां पर 12, 5, 17 और यहां पर कितना? 23। मतलब 23 कार्य प्रतिदिन। 23 कार्य प्रतिदिन मतलब 23 कार्य प्रतिदिन क्या करते हैं? ये चारों के चारों 23 काम को एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों काम कितना है? 12, करते कितने हैं? 23। तो बात समझ में आई आपको? तो यहां से हम चारों के एक दिन का कार्य निकाल लेंगे कि ये कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर लेंगे। जो 12 कार्य है कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो चारों के चारों बिल्कुल पावरफुल हैं, तो ये 12 बटे यहां पर 23 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक दिन से भी कम समय लगेगा यहां पर इनको कार्य करने में। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि ये जो भाई साहब थे पावरफुल व्यक्ति, इनके बीच में इन्होंने एक दिन में पूरा काम निपटा दिया। नहीं तो यहां पर एक दिन तो मिनिमम लगता ही। ठीक है, अब आपको बात क्लियर हो गई दोस्तों। यहां से आप चाहते हैं कि 5 लोग का भी आए, 6 का भी आए, 7 का भी आए, 8 का भी आए, लेकिन इतने का पूछता नहीं है। मैक्सिमम 3 लोगों का पूछेगा, इसके अलावा आगे का नहीं पूछेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सोल्व किए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों यहां पर हमने देखा कि 3-4 व्यक्ति मिलकर कैसे काम को खत्म करते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस आगे आने वाली होंगी, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर कंप्लीट करवा दूंगा। बशर्त है कि आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना, ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो आगे आने वाले अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।